नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं 70वें बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम देखें तो ये 13 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया, यानी कल सैटरडे आयोजित किया गया। इसमें हम देखेंगे जो करंट अफेयर्स है, यानी करंट संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका करंट सॉल्यूशन को इसमें यानी इस अंक में देखेंगे 70वें बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का। और यह अंक जो होगा आगामी देखें तो 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित यूपीपीएससी अपर पीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए करंट अफेयर्स का यह अंक महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें जल्दी से इसके करंट अफेयर्स पर विस्तृत हल सहित विशेष चर्चा को देख लेते हैं। इसमें जो करंट संबंधित जो पहला प्रश्न पूछा गया, हालांकि सारे प्रश्न हम चर्चा नहीं करेंगे, करंट पर ही आधारित जो है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है, हालांकि ये करंट वर्तमान के लिए नहीं है, लेकिन ये भी करंट के अंतर्गत इसको हम शामिल कर लेते हैं। इसमें 5वां नंबर से शुरू होता है, इसको हम देख सकते हैं। ये 5वां नंबर है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार यानी CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो इसका सही आंसर देखें तो यह डी है, यानी 10 अगस्त 2020 को किया गया। 5वें प्रश्न का जो हल है वो डी है। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक से अपडेट कर लेते हैं। इसको देख सकते हैं कि 10 अगस्त 2020 टाइम्स ऑफ इंडिया में लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक का किया उद्घाटन, इसमें देख सकते हैं। और ये सारी जानकारी इसमें देखिए। और इसमें आधारशिला, इस परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर, जो कि वर्तमान नाम पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है श्री विजयपुरम कर दिया गया है। करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। श्री विजयपुरम जो पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो श्री विजयपुरम हो गई है। तो यह 10 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन किया और आधारशिला 30 दिसंबर 2018 को रखी जा चुकी थी। तो ये सारी जानकारी इसमें इसको देख सकते हैं। इसी अंक को नव भारत टाइम्स में भी देख सकते हैं, यानी यहाँ पर यह आपका है कि भारत अपने दम पर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच अंडर सी केबल लिंक तैयार कर लिया, यानी समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए उसे किसी और देश की जरूरत नहीं है। 2300 किलोमीटर लंबी इस केबल लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 10 अगस्त 2020 को किया। ये मोदी ने दिसंबर 2018 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। तो सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। यानी इस केबल की वजह से भारतीय द्वीपों तक बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुलभ हो सकेगी। इस केबल से पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटन अंडमान, कार निकोबार, कमोरटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइसलैंड और रंगत को भी जोड़ा जा सकेगा। तो ये सब जानकारी इसमें है। यानी 5वें प्रश्न का जो सही आंसर रहा वो 10 अगस्त 2020 रहा। नेक्स्ट इसमें जो करंट अफेयर्स उस पर चलते हैं। नेक्स्ट में करंट अफेयर्स जो 11 नंबर प्रश्न बनता है, तो 11 नंबर देखते हैं। यह कह रहा है 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर देखें तो वह नारियल है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो यह है विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को देख लेते हैं। तो इसमें जो संबंधित प्रश्न उसको देख लेते हैं। तो आपका यह है कि दलहन और तिलहन मिशन को देखें तो इसमें यह है दलहनों तथा तिलहनों में आत्मनिर्भरता हेतु, ध्यान रखना ये प्रश्न था, आत्मनिर्भरता हेतु उत्पादन, भंडारण, विपणन को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसमें देखें सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए कार्यनीति तैयार की गई है। इसमें नारियल नहीं है, इसको याद रखना है। और इसको थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लें तो ये देखें नई किस्मों को क्या इसमें है, नई किस्मों को जारी करना। इसमें किसान खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली तथा जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। इसमें पूछा जाता है कि कितनी कृषि, तो 32 कृषि और 109 नई किस्में इसमें उच्च पैदावार वाली किस्में भी जारी की जाएंगी बजट के हिसाब से। इसके बाद देखिए परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान में उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी। वित्त पोषण हेतु निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। इसके बाद इसमें देखें तो यह है राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी इसमें शामिल है। सरकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चौमुखी विकास के लिए नीति लाई जाएगी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना, रोजगार अवसरों का सृजन करना है। और इसमें है सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला भी इसमें शामिल है। इसमें देखें सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित करना है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हेतु 1.52 लाख करोड़ हेक्टेयर, इसे 1.52 लाख करोड़ रुपए है, यानी 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्या इसमें कृषि में उत्पादकता अनुकूलता के लिए विकसित भारत के लिए प्राथमिकताओं में शामिल है। कुछ और बजट में देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। यानी बजट का मुख्य विषय क्या है, पहला रोजगार एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कौशल विकास स्किलिंग, तीसरा MSME यानी सूक्ष्म लघु उद्योग MSME और 4 मध्यम वर्ग मिडिल क्लास बजट की प्राथमिकताओं को इसमें देखा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, था ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसमें 10वां भी जो करंट अफेयर्स था तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये छूट रहा था तो इसको देखते हैं। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे। तो इसका सही आंसर देखें तो ये आपका जो इसमें है, यानी इसका सही आंसर जो आपका है वो, इसका सही आंसर जो है वो सी है, यानी 3 सदस्यों ने इसमें जो है वह अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया था या मतदान से अनुपस्थित रहे थे। 3 सदस्य इसमें शामिल थे। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न भी करंट अफेयर से इसमें संबंधित है। तो 12 नंबर प्रश्न है कि आपका अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल शबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर डी यानी कुवैत है। इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट इसमें देखें 14 नंबर प्रश्न भी करंट अफेयर संबंधित है। तो 14 नंबर देखें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। तो 14 का जो सही आंसर है वो देखें तो इसमें डी आंसर है। डी का मतलब ये हुआ कि पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु में जो है वह महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही देखें तो इसमें 17 नंबर भी यहीं पर है। 17 नंबर भी करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है ज्ञान दृष्टिकोण से। इसमें देख सकते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर जो है वो यही यानी गिरिराज सिंह बेगूसराय है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि इस प्रमुख कैबिनेट मंत्री को यहाँ दिखाया गया है। तो कैबिनेट मंत्री में यहाँ पर देखा जा सकता है कि सारे कैबिनेट मंत्री हैं। और विभाग के हिसाब से देख लें यहाँ पर जो है तो आपके कौन से विभाग हैं। हालांकि प्रश्न आप चलते हैं, प्रश्न आपका ये इसमें जो है गिरिराज सिंह थे, इनको जो दिया गया है वो वस्त्र मंत्रालय दिया गया है। तो यही प्रश्न पूछा था और सारे लोगों को इसमें देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट का है कैबिनेट मंत्री में, तो यहाँ देखा जा सकता है। प्रश्न देखना चाहें तो ये है कि यह डिपार्टमेंट किसके पास क्या है। तो नरेंद्र मोदी के पास ये है, राजनाथ सिंह के पास है, अमित शाह के पास है। और इसके बाद इसमें कुछ तथ्य विशेष तथ्य भी दिए गए हैं कि किस तरह से इसमें क्या है, इसको देखा जा सकता है। अच्छा, और यदि करना चाहें तो इसको देख सकते हैं कि शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ, लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखें ओवरऑल में तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक मतदान हुआ। इसके बाद राज्यों में देखें सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुआ, इसको देख सकते हैं। और सबसे न्यूनतम में देखें तो सबसे न्यूनतम ये बिहार है, यानी 17वीं BPSC के अंतर्गत जो हम पेपर की चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स उसमें देखें तो बिहार में सबसे कम प्रतिशत हुआ। उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान में कम प्रतिशत है। तो ये 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, इसको देख सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट तरफ से देखें तो इसमें जो है आपका ये पूछा गया 17वीं BPSC में सोनपेन जनजाति प्रथम बार मतदान की जो की बात से संबंधित है। इसके बाद प्रमुख आंकड़े क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। इसमें सक्षम ऐप को याद कर सकते हैं, दिव्यांगों सुविधा के लिए जो है निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें लाया गया है। ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। कार्यक्रम को भी देखा जा सकता है, यह कितने चरण में होगा और किस चरण में सर्वाधिक। प्रथम चरण देखें सबसे ज़्यादा सीटों को होगा, 7 चरण इसमें रहे, सारी चीज़ों को इसमें देखा जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं आपका यह है कि 21 नंबर प्रश्न करंट अफेयर है। तो इसमें देखें उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए। ध्यान रखना है कि ये मुख्यमंत्री जो है मोहन चरण मांझी जी बनाए गए हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वहाँ बीजेपी सरकार गठबंधन बनी। और यह 18वीं लोकसभा के साथ जो 4 राज्यों के चुनाव कराए गए थे उसमें उड़ीसा में भी कराया गया था, आंध्र प्रदेश में कराया, सिक्किम में कराया गया था। तो 4 राज्यों में जो कराया गया था वहाँ से देखें ये मुख्यमंत्री जो बनाए गए उड़ीसा के, वह यानी के ओनझर ये जो है विधानसभा से यह चुने गए हैं मोहन चरण मांझी, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। चलिए अगला करंट अफेयर देखें तो इसमें 26 नंबर बनता है। 26 नंबर आपका यह है कि हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिएह की 21 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी। तो यह सी है, यानी ईरान में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 27 नंबर करंट अफेयर्स देखते हैं तो यह है क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड योजना कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर देखें 27 का जो सही आंसर है वह देखें 100 से 120 लाख करोड़, यानी इसका ए आंसर सही है। अगला इसमें करंट अफेयर्स देखते हैं तो 30वां नंबर प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत है। तो देखें लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया। तो इसका आंसर ए है, यानी स्वीडन है। याद रखना है कि यह नाटो का 32वां सदस्य देश बना है, यानी नाटो NATO है और इसमें 32वां सदस्य यह 2024 में बना है स्वीडन। जबकि देखें इसी का जो है यानी नाटो का 31वां सदस्य जो बना था पोलैंड बना था और नाटो में 32 सदस्य वर्तमान में हैं। तो स्वीडन बना है। ध्यान रखने इसमें 200 वर्ष में तटस्थ रहा, यानी तटस्थ का मतलब यह मतलब जैसे भारत किसी संगठन में शामिल नहीं, किसी गुट में शामिल है, वैसे भी तटस्थ था। लेकिन 200 वर्षों बाद ये देखें तो नाटो में शामिल हो गया, कौन सा स्वीडन है। और याद रखें कि इसमें यूई यानी यूरोपीय यूनियन जो है यानी यूई है उसमें वर्तमान देखें 27 मेंबर हैं, 27 मेंबर है यूरोपीय यूनियन में। अगले प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस जो है इस बार का विषय या थीम क्या रखा गया था। तो इसका है आज ये आगे बढ़े और जश्न मनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इस साल 2024 में जो है वह पेरिस में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक का आयोजन किया गया था। तो यह महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। हालांकि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में पूछ दिया है, लेकिन जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रहा और पैरालंपिक रहा उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं कि ये देखें तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो आयोजित किया गया 2024 में, ये पेरिस में आयोजित किया गया, फ्रांस में 2024 में रहा। 34वां महत्वपूर्ण जाता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 में किया जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। और इसके बाद देखें 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो होगा वो मिलान वो कोटना इटली में 2026 में होगा। और 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल दक्षिण कोरिया में, 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार सेनेगल में। और 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में भारत में 2024 में। 20वां एशियाई खेल नगोया जापान 2026 में। 21वां एशियाई खेल दोहा कतर 2030 में। ये सब सारी जानकारी देख सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है कि देखें 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाथ वित्तीय कारणों से वापस ले लिया या खींच लिया, इस वजह से ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ 23वां राष्ट्रमंडल खेल। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप देखें तो अमेरिका मेक्सिको कनाडा 2026 में होगा। ये सब सारी जाएंगे। और 14वां क्रिकेट विश्व कप देखें तो दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया 2027 में होगा। 13वां जो भारत में आयोजित किया गया था। और ICC महिला क्रिकेट विश्व कप भारत में 2025 में अगले साल होगा। इसको देख सकते हैं। ये आपका जो है 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 देख सकते हैं। ये सारी जानकारी इसमें कब से कब तक शुभंकर याद रखें। रिफ्रिजिएंट टोपी है, उद्घाटन कौन किया और इसमें
उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक देखें सुनील अंतिम और भागसी यादव थे, और समापन में जो है हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल जी थे। भारत के सेफ डी मिशन सत्यप्रकाश सांगवान जी थे। और इसमें देखें तो पहला स्वर्ण पदक अमित लेखरा, यानी इसमें भारत के रैंक 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 18वीं रैंक रहे, और 29 पदक भारत में था। इसमें 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक, 29 पदक भारत में 18वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप 20 में पहली बार भारत आया है। इसके बाद 17वां इंडियन प्रीमियर आईपीएल के बारे में दिखाया गया है। आईपीएल ये है, इसमें देख सकते हैं कि कौन जीता है, इसको देख सकते हैं। तो विजेता कोलकाता नाइट राइडर 8 विकेट जीता, उपविजेता सनराइजर हैदराबाद, सर्वाधिक विराट कोहली, सर्वाधिक विकेट यानी ये आपका हर्षल पटेल है, और सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर हैदराबाद का। सब सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। कुल टीमें कितनी, 10 टीमें, कुल मैच 74 है, प्राइवेट 18 है। इसको भी देख सकते हैं। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप को देख सकते हैं इसमें, इसको विस्तार नहीं करते हैं सर। इसमें दिवस को देखना चाहें देख सकते हैं, जून में कौन कौन दिवस है, हालांकि यहाँ थीम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि जून में कौन कौन दिवस है। हर महीने के यहाँ देख सकते हैं कि जो दिवस क्या है, लेकिन हम मेन मुख्य मुद्दे पर चलते हैं। जो प्रश्न पूछा गया था उससे संबंधित यहाँ पर व्याख्या है, यानी यहाँ पर 23 जून देख सकते हैं, 23 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस चले और जश्न मनाए, इसका थीम रखा गया था। 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, स्वयं और समाज के लिए योग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारी जानकारी देख सकते हैं। 11 जुलाई 2024 विश्व जनसंख्या दिवस, किसी को पीछे न छोड़े, सभी को गिनती करें, इस विषय पर आधारित था। 18 जुलाई 2024 नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, गरीबी और असमानता का मुकाबला करना हमारे हाथ में, ये सारी जानकारी इसमें दिवस को हम देख सकते हैं। इसके बाद 29 अगस्त देखें, राष्ट्रीय खेल दिवस, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज संवर्धन के लिए खेल, ये सारी जानकारी इसमें इसमें देखा जा सकता है। लेटेस्ट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ये सारी जानकारी इसमें थीम के रूप में दी गई है। अगला करंट अफेयर्स में 38 नंबर है, यहीं पर शामिल है, यानी 35 को हमने देखा। 35 के बाद 38 देख लेते हैं, यानी इसको हमने देखा, काफी विस्तार कर दिया। इसके बाद 38 देखें तो यह आपका जो है 38 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य यानी जीवीए में योगदान है। तो इसका सही आंसर जो ए ही है, यानी 17.7, 27.6 और 54.7% है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र कृषि उसका योगदान यह है, उद्योग का यह है और सेवा क्षेत्र का यह है। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें 42 नंबर करंट अफेयर्स को देखें तो इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर ए सही है, योकोसुका जापान में आयोजित किया गया। इसको देख लेते हैं। तो यह देखें सैन्य अभ्यास जीमैक्स 24 जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण जून 2024 में जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMST द्वारा किया गया। इसमें भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक ने हिस्सा लिया, वहीं JMSADF का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक JS युगी ने किया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है भारत के साथ जो अभ्यास किए गए हैं, यानी भारत और अन्य देशों जो अभ्यास किए उसको क्रम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देखें तो सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में है, जगह को याद कर लेना है। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें गई। टाइगर ट्रम्प 24 भारत और अमेरिका के बीच लामिती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स खान क्वेस्ट भी है, ये सारे देख सकते हैं। 10 तारीख 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के सेनाओं के बीच है। और इसे देख सकते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024, इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद ये जितने अभ्यास रिम्पैक भी है, वारिस युद्ध अभ्यास है, वरुण शक्ति बहुपक्षीय अभ्यास काकोडी है, यानी एक महत्वपूर्ण जो अभ्यास हैं 2024 में। उदार शक्ति 2024 से अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट है, भारत और मंगोलिया के बीच कहाँ पर है और किस देश के बीच महत्वपूर्ण है, डेट भी इसमें हो सकता है। सैन्य अभ्यास सिम्बलेक्स 2024 को देख सकते हैं, ये लेटेस्ट हिसाब से देख सकते हैं, यानी इसमें नाम है इंडिया और सिंगापुर के बीच है, और यह 23 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापट्टनम में किया गया। तो ये सारे को देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी आप देख सकते हैं कि ये सब अभ्यास हो रहे हैं 2024 में। मालाबार 2024, ईस्टर्न ब्रिज 7वां, तो ये सब भी है, यानी इसमें ऑपरेशन अभियान। सैन्य अभ्यास काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच है अभ्यास, ये भी देख सकते हैं इसमें। युद्ध अभ्यास 2024 इंपॉर्टेंट है, भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच अक्सर एग्जाम पूछ देता है, तो सारी जानकारी इसमें महत्वपूर्ण रूप से शुरू। इसके बाद मित्र शक्ति अभ्यास 2024 से भारत और श्रीलंका के बीच का है। इसके बाद इसमें देखें 49 नंबर प्रश्न करंट अफेयर संबंधित है। तो राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण कार्यालय NSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई है। तो 49 नंबर का जो प्रश्न सही हुआ 23.3 से 37% है, यानी इसका बी आंसर सही है। इसके बाद इसमें 50वां करंट अफेयर्स बनता है। देखें 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, तो इसका आंसर बी है, यानी रूस ने। ध्यान देना कि इस बार जो है रूस में यह ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी देखें 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वो 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया था। जबकि इसमें और थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लें तो देखें जो है, यानी ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो आयोजित की गई थी वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित की गई थी, और वह 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच में आयोजित की गई थी। इसमें इंडिया की तरफ से जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला इसमें करंट अफेयर से 54 नंबर, उसको जल्दी से देखते हैं, विस्तार नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति अनुमान क्या है। तो 54 का जो सही आंसर है वो देखें तो वो 4.5%, यानी डी इसका आंसर सही है। अगला इसमें 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न आपका, यानी इसमें देखिए 59 नंबर प्रश्न आपका है। 59 है आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक गुड्डी क्रिकेट स्टोरी के लेखक हैं, यानी डी इसका आंसर सही है। R अश्विन और S मोंगा जो है इसके जो राइटर हैं। यह भी करंट अफेयर्स है। अगला करंट अफेयर्स इसमें 60 नंबर है कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है अबू धाबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अबू धाबी में जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला इसमें करंट अफेयर्स 64 नंबर है, हालांकि करंट अफेयर्स नहीं है लेकिन इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये CGTMSE का पूरा रूप पूछ रहा है, तो इसका डी आंसर सही है। डी का मतलब क्रेडिट गारंटी एंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है। अगला इसमें करंट अफेयर्स जो है 72 नंबर है, उस देखें तो उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया है। इसका सही आंसर यही है, यानी पेंसिल्वेनिया में वे भाषण दे रहे थे तो उस दौरान यह घटना घटी थी, तो इसका आंसर ए सही रहा। अगला करंट अफेयर्स जो प्रश्न है वो 73 नंबर है, यानी 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? दूसरे स्थान हो चुकी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी भारत दूसरे स्थान पर है मोबाइल फोन के निर्माण में। चलिए 75 नंबर करंट अफेयर्स देखते हैं। तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFA की यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में क्या है? तो इसके पात्रता मानदंड में शामिल जो है उसको देख लेते हैं। इसका आंसर सही जो डी है, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो है 1000 करोड़ होनी चाहिए। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से है, तो 78 नंबर इसमें देखें, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का, ध्यान रखना, साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 78 नंबर। तो एक कोझिकोड है, केरला का जो कोझिकोड है शहर, उसको साहित्य का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें करंट अफेयर 81 नंबर बनता है, तो देखें, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये सतत विकास नहीं शामिल है, जबकि ये सारे शामिल है, हालांकि हमने ऊपर ही इसको देख लिया था अपडेट करते हुए जो बजट का, हालांकि यहाँ देखना चाहें तो पुनः देख सकते, पुनः इसको देखना चाहें केंद्रीय बजट 2024-25 को, तो इसकी प्राथमिकताओं को देखना चाहें तो प्राथमिकताओं में जो आपका है, यानी प्राथमिकता के तौर पर देखें तो बजट को मुख्य रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME का मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से केंद्रित किया गया है, यानी यहाँ पर दिया गया है, इसको देख सकते हैं। सरकार द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 में विकसित भारत के लक्ष्य हेतु एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करने का वादा किया गया था, ये बजट की प्राथमिकताओं में है। अतः अंतरिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप ही इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने हेतु 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की 9 प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं, 9 प्राथमिकताएं हैं जिसमें सतत विकास नहीं है, यहाँ देख सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, यानी 22 दिसंबर 2024 का जो अपर बीटी एग्जाम UPPSC के, उसके लिए महत्वपूर्ण है। 9 प्राथमिकताएं इसमें देखें, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, इसको हमने देख लिया है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना, नवाचार, अनुसंधान तथा विकास, अगली पीढ़ी के सुधार, ये जो है 9 प्राथमिकताएं हैं बजट 2024-25। चलिए 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन शहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफाइड तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष पहलवान बने थे? तो ये 57 kg भार वर्ग में इन्होंने क्वालिफाई किया था, डी इसका आंसर सही रहा। हालांकि ये प्रश्न तो पूछा ही गया है, लेकिन अमन शहरावत जी जो देखें 35वां पेरिस ओलंपिक 2024 किया गया, आयोजित किया गया, तो उसमें देख लेते हैं उन्होंने क्या जीता है, तो थोड़ा सा इसको विस्तारित कर लेते हैं। आयोजन पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। शुभंकर फ्रीजियन कैंप, आदर्श वाक्य, गेम्स वाइड ओपन, थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, कुल खेल स्पर्धाएं 32 खेल और एवं 329 कुल देश, इंपॉर्टेंट है, 206 देश इसमें, और 32 कुल खेल कितने इसमें 32 रहे। 35वां ओलंपिक रहा, ये भी याद रखना है। भारतीय दल में एथलीट ये रहे 4 शामिल नए खेल, इसमें ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग रहा। भारत के सेफ डे मिशन गगननारंग, भारत के ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक अडानी समूह, सबसे युवा भारतीय रेफरी हरिवंश साई अशोक, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित आयुषी अभिनेंद्रा, सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना टेनिस में, सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट निधि दे सिंधु तैराक हैं। ध्वजवाहक समारोह में ध्वजवाहक के उद्घाटन में ध्वजवाहक रहे PV सिंधु और शरद कमल जी रहे। इसके बाद समापन में जो ध्वजवाहक रहे मनु भाकर PR सिंह जी रहे। सर्वाधिक पदक लियोन मर्चेंट फ्रांस के तैराकी में 4 स्वर्ण 1 कांस्य पदक, भारत के पहला पदक मनु भाकर ने जीता, हरियाणा के कांस्य पदक। इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है मनु भाकर जी, 2 कांस्य पदक जीता। गिनीज फोगाट को किस एथलेटिक्स आयोग घोषित किया गया? महिलाओं की 50 किलोग्राम, याद रखना 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक होने की वजह से ये वजन का याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा रोहन बोपन्ना टेनिस और PR सिंह आगे गोल करने की। पदक विजेता भारत की तरफ से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इसमें इन पर चुके हम चर्चा कर रहे थे 57 किलोग्राम भार वर्ग में, हालांकि वो जो क्वालिफाई के लिए था, लेकिन यहाँ हम अपडेट कर देते हैं इसको। अमन शहराज कांस्य पदक कुश्ती फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम भार वर्ग में। सारे लोगों को देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, रजत दीजिए, भाला फेंक इनका 89.45 मीटर थ्रो रहा। मनु भाकर देखें कांस्य 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। मनु और सबरजोत सिंह कांस्य में। मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। स्वप्निल कुशाले कांस्य 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। पुरुष हॉकी टीम कांस्य स्पेन को हराकर भारत, कप्तान इसमें जो है हरमनप्रीत सिंह रहे। पदक तालिका आप देख सकते हैं, चीन इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा। पैरालंपिक में चीन पहले स्थान पर था, तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा और भारत 71वें स्थान पर रहा। पाकिस्तान याद कर सकते हैं, इसमें पाकिस्तान जो है यह 62वें स्थान पर रहा, 1 स्वर्ण पदक जीतते हुए ये 62वें स्थान पर रहा। और भारत का स्थान जो है यह देख सकते हैं कि जो 71वां रहा। कुछ खेल को देखना चाहें, लेकिन चर्चा नहीं करें। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 को देख सकते हैं। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम को भी देख सकते हैं। इसके बाद 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 को यहाँ देख सकते हैं। 19वां एशियाई खेल 2023 का भी इसमें देखा जा सकता है। अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या रखी गई है? तो इसका सही आंसर ए है, यानी 85 वर्ष रखी गई है।
आगे देख लेते हैं। आगे इसमें जो करंट अफेयर्स है 97 ही है, यानी सामने ही है। इस पर हालांकि हमने पूर्व में ही चर्चा कर लिया है। तो इसमें देखें किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी PVT-G में से एक संपन्न जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया, तो अंडमान निकोबार। इसमें शुरू में चर्चा कर लिया था। करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण, इसमें 101 नंबर है। यह है जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो यह पहला से जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया जुलाई 2024 में। 107वां इसमें करंट अफेयर से देखें, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई के बारे में कितने से कौन क्वेश्चन सकते हैं? तो इसमें सी है, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पदभार संभाला, यानी 107 का जो सी सही है। इसके बाद आता है आपका 117 नंबर जो करंट अफेयर्स को देखें तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका डी है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। इसमें देखिए ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके क्रम से सबसे पहले साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरे स्थान पर फ्रेंच ओपन होता है, तीसरे स्थान पर विंबलडन का आयोजन किया जाता है और आखिर में साल के जो है यूएस ओपन खेला जाता है। तो चारों जो है इसमें 2024 की प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, तो उसको देख सकते हैं। हालांकि फ्रेंच ओपन क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो पुरुष एकल का जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो स्पेन के उपविजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव थे, जो जर्मनी के हैं। महिलाओं में देखें तो ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की जीता, इन्होंने जैस्मिन पाओली इटली को हराया। और इसमें कोई भी भारतीय विजेता उपविजेता नहीं है, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। देखिए इसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में देख सकते हैं। पुरुष एकल जेनरिक सिनर जो इटली के इन्होंने जीता और हराया डेनियल मेदवेदेव रूस को। और महिलाओं में इरिना सबलेका विजेता रही, बेलारूस की हैं। और इसमें देखें तो झिंग किनविन जो चीन को विजेता है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से है कि इसमें पुरुष युगल में भारत के रोहन बोपन्ना शामिल हैं। तो रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एवडेन ऑस्ट्रेलिया के जो ये पुरुष ईगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को विजेता रहे हैं और इन्होंने हराया है इनको, दोनों इटली के हैं। और कोई इसमें भारतीय शामिल है, इसलिए चूंकि भारतीय हैं इसमें एक में, इसलिए इसको याद कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो आपका जो है आयोजन 26 मई से 9 जून 2023 पेरिस फ्रांस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में किया गया फ्रेंच ओपन। अब देखते हैं आपका जो है विंबलडन ओपन को देख लेते हैं। तो विंबलडन ओपन को देख सकते हैं, आपका ये जो है यानी इसके विजेता वहीं रहे, यानी जो कि फ्रेंच ओपन के विजेता रहे पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन के। और इसमें उपविजेता नोवाक जोकोविच रहे, जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं, 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दूसरे स्थान पर 22 जो है अभी संन्यास का ले लिया 2024 में ही, नवंबर 2024 में, जो कि राफेल नडाल जीते। तो अब तीसरे स्थान पर रोजर फेडरर हैं। महिला कल देखें तो बारबोरा क्रेजिकोवा गणराज्य के और उपविजेता जैस्मिन पाओलोनी इटली के हैं। और इसमें कोई भी भारतीय उपविजेता नहीं शामिल, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी या यूएस ओपन देखते हैं, साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम। इसमें पुरुष एकल में जेनरिक सिनर विजेता रहे, इटली के हैं और उपविजेता आइलर फिट्स से हैं। महिलाओं में देखें तो आरेना सबालेका बेलारूस की और जो है उपविजेता जिसका पेरुगुए यूएस की रही। और इसमें भी देखें कोई भारत का विजेता नहीं रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो साल का प्रथम और आखिरी जेनरिक सिनर ने जीता है, जो कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी वर्तमान में है। जेनरिक सिनर जो है वो देखें तो साल का प्रथम और अंतिम यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो है अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन जेनरिक सिनर ने जीता है। और बीच के दो जो है वो स्पेन के जो कार्लोस अल्कराज वो दोनों जीते हैं, यानी फ्रेंच को और विंबलडन को। महिलाओं में देखें तो महिलाओं में जो है सारे ही अलग हैं, नहीं एक जो आपका है ये देखें, जो पहला जो साल का है इरिना सबलेका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतते हैं और जो आपका आखिरी है आरेना सबालेका जो है आखिरी भी जीतती हैं। जैसे जेनरिक सिनर जीतते हैं वैसे ही जो इरिना सबालेका भी आखिरी और अंतिम, इसमें सबालेका है लेकिन आरेना है और ये इरिना है। तो महिलाओं के इरिना सबालेका हैं और ये जो है आरेना सबालेका हैं, बेलारूस की हैं और ये जो है ये भी बेलारूस की हैं। तो ये सब जो है ग्रैंड स्लैम इसको याद कर सकते हैं। इसमें देखें 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विलियम्स यूएस ओपन जो इसी क्रम में खेले जाते हैं, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, विंबलडन घास पर खेला जाता है। थोड़ा विस्तार देखना चाहें T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में देख सकते हैं, जिसको भारत ने जीता है। तो ये सारी जानकारी इसमें है, आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। चौथा खेलो इंडिया, नवा फीफा महिला विश्व कप, दूसरा महिला प्रीमियर लीग को भी आप यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 118 नंबर। इसमें करंट अफेयर में किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लियोत्सो पर चढ़ाई पूरी की? तो यही इसके सही है, यानी सत्यदेव गुप्ता ने यह किया है, यानी एक ही सीजन में सफलता माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं और माउंट लियोत्सो पर भी 2 बार चढ़ाई की है। लेकिन हम जानते हैं कि यह देखें जो माउंट एवरेस्ट है, देखें यह नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई देखें, हाइट देखें तो 8,848 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और जो माउंट लियोत्सो है वो देखें विश्व की चौथी सबसे बड़ी चोटी है माउंट लियोत्सो, ये भी नेपाल में है, ये भी नेपाल में ही है। और इसकी ऊंचाई हम देखें तो वह आपका है 8,516 मीटर जो है माउंट लियोत्सो की है। और इन्हीं दोनों पर जो है एक ही सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लियोत्सो पर 2 बार चढ़ाई की सत्यदेव गुप्ता ने। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, बिहारी स्पेशल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानवी मधु
मानवी मधु कश्यप हाल में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो यह देखें, इसका जो सही आंसर है वो डी है, पुलिस उप निरीक्षक। डी जो है पुलिस उप निरीक्षक पद पर जो बनी। हालांकि ये देखें तो अभी न्यूज़ में चल रहा था कि मानवी मधु कश्यप जो है ये बीपीएससी यानी 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम दे रही थी, तो इनका नाम भी इसमें शामिल था। तो यह उनके लिए बहुत गौरव की बात थी कि यह जो है पुलिस उप निरीक्षक बनी थी, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर थी या ट्रांसजेंडर हैं। यानी इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से कि मानवी मधु कश्यप हाल में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बने, तो वह जो आपका है डी पुलिस उप निरीक्षक। और इन्होंने 17वीं जो बीपीएससी आयोजित किया गया, जिस पर हम चर्चा करें करंट अफेयर्स पर, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला देख लेते हैं। अगला इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर देखें जमुई से है, यानी इसका सी आंसर सही है। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य हैं और पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 को हमने विस्तार से देख लिया है, तो हालांकि यह जमुई से विधानसभा से प्रतिनिधित्व करें श्रेयसी सिंह, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में, ध्यान रखना, शूटिंग पार्टिसिपेट किया था। देख लेते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स तो नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। पीसीआरए का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसमें पीसीआरए का फुल फॉर्म सी है, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है, यह पीसीआरए का फुल फॉर्म है। 1935 में करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वो मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी थी। तो यही है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो यह है पायल कपाड़िया की फिल्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 137 में अगला देखते हैं। 137वां प्रश्न है, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है। तो यह जो है बी है आलोक शुक्ला, जो भारत के हैं, वह एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता हैं आलोक शुक्ला, जो इंडियन है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। ये यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, हालांकि 17वीं बीपीएससी पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या, जिसे अमल क्लू ने महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग जार थर्ड द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया। तो ये डी है, यानी ई रिक्शा चालक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित था पीटी एग्जाम, यूपीएससी पीटी एग्जाम के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हालांकि विशेष चर्चा पूर्व में की गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं उस वीडियो से। अगला और आखिरी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो इसमें यह है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना था। तो ये चीन बना है। 145 नंबर प्रश्न है। तो जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये चीन बना है। तो इस प्रकार से यह जो करंट अफेयर्स पर श्रृंखला रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।